आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। राजधानी भोपाल की करोंद मंडी इन दिनों बदहाली और अव्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। व्यापारी मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी शुल्क तो नियमित रूप से वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें केवल गंदगी, कीचड़ और परेशानी मिल रही है। व्यापारियों का आरोप है कि पूरी मंडी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ फैला हुआ है, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि कई बार मंडी सचिव से शिकायत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें सचिव से मिलने तक नहीं दिया गया और गेट से ही वापस लौटा दिया गया। वहीं जब इस पूरे मामले में मंडी सचिव से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नगर निगम मंडी से कचरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही मंडी के बाहर कचरा फेंकने पर भी रोक लगा दी गई है। इसी वजह से कचरा मंडी परिसर में ही जमा होता जा रहा है। हालांकि व्यापारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मंडी में इतनी गंदगी फैल चुकी है, दुकानों पर बैठना तक मुश्किल हो गया है। मच्छरों, मक्खियों और कीड़ों के कारण कई व्यापारियों के पैरों में घाव तक हो गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापारियों ने ये भी याद दिलाया कि पिछले वर्ष बारिश के दौरान मंडी के भीतर फल और सब्जियों की टोकरियां पानी में बहती हुई नजर आई थीं। इसके बावजूद अब तक जल निकासी और सफाई व्यवस्था को लेकर कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि न मंडी सचिव, न संबंधित मंत्री और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे रहा है। लगातार हो रही इस लापरवाही के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ रोजमर्रा की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मंडी शुल्क नियमित रूप से वसूला जा रहा है, तो आखिर व्यापारियों को बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी और क्या जिम्मेदार अधिकारी इस बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर व्यापारी इसी तरह गंदगी और अव्यवस्थाओं के बीच कारोबार करने को मजबूर रहेंगे। पृष्ठभूमि में यह है कि नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा एक पत्र दिया गया था, जिसमें 2 करोड़ 3 करोड़ 70 लाख की डिमांड की गई थी। क्योंकि धारा 9 के अंतर्गत मंडी नगर निगम की सीमा में नहीं आती है, तो उसके तहत इसको न्यायालय में चैलेंज किया गया था और उस पर न्यायालय द्वारा उसमें रोक लगाई हुई है, स्टे मिला हुआ है। इस संबंध में वरिष्ठालय को लगातार पत्रकार किया गया, बस उससे अवगत भी कराया गया और नगर निगम को भी पत्र जारी किया गया है। समझता में भी उनसे चर्चा की गई है, तो उनका यही मांग है कि पहले वो पुरानी राशि हमारी जमा हो जाए। इसमें विषय केवल इतना है कि वो नगर निगम की सीमा के तहत जिस तरह से ठोस अपशिष्ट के नाम से अन्य संस्थाओं से जो उनकी दरें निर्धारित होती है, उस दर से चाह रहे हैं, जबकि मंडी उसकी सीमा में नहीं रहती है। लेकिन मंडी की एक अपनी जो लिमिटेशन है वो ये है कि चूंकि नगर निगम की सीमा है और नगर निगम की सीमा के बाद में पंचायत की सीमा लगती है, तो मंडी कहीं भी कचरा बाहर नहीं डाल सकती। यानी कि ठेकेदार से अगर सफाई भी कराई जाएगी और उसको अगर कचरे को बाहर ले जाके कहीं भी डालेंगे तो नगर निगम की सीमा में भी नहीं डाल सकते, और अगर उसके बाहर भी जाएगी तो पंचायत की सीमा में भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि उनका भी अपना नियम है। तो इस संबंध में नगर निगम से लगातार अनुरोध किया गया है कि उनका जो कचरा डिस्पोजल जो प्लांट रहता है और जहाँ पे वो बनता है, तो वहाँ यहाँ से ले जा करके वहाँ उसका डिस्पोजल करें, लेकिन वो केवल उसकी राशि वसूली का करके और उन्होंने भी बंद कर रखा है। लगातार प्रयास जारी है। उस स्तर से जो भी, चूंकि ये नीतिगत मामला है, उस स्तर से जो भी निर्णय लिया जाएगा मंडी समिति उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेगी। मंडी पर लगातार टैक्स बराबर लिया जाता है, लेकिन जब गंदगी होगी और दुकानदार जो बैठे हुए, जो व्यापारी बैठे हुए, अगर उनकी खरीदारी में असर पड़ता है, व्यापार पर नुकसान होता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मंडी लेगी? मैं फिर से स्पष्ट करूंगा, मंडी लाभ वाली संस्था नहीं है। मंडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्यापारी और किसान दोनों आकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ज्यादा काम करते हैं। मंडी किसी भी प्रकार का टैक्स न तो व्यापारियों से लेती है और न ही किसानों से लेती है। मंडी अपनी व्यवस्थाओं के लिए मंडी शुल्क लेती है, जो कि क्रेता से लिया जाता है, विक्रेता से नहीं लिया जाता है। जहां तक व्यापारियों का है, तो उनके प्रतिष्ठान पर अगर वो किसी प्रकार की प्रोसेसिंग या इस तरह की कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो वो कचरे डिस्पोजल का काम उन्हीं का है। लेकिन किसानों की जो कृषि उपज आती है और शेड पर किसी प्रकार का उसमें वो आता है, तो उसकी साफ सफाई का काम मंडी समिति अवश्य करवाती है। लेकिन इसमें ठेका दिया हुआ है। विषय केवल कचरे के उठाने का आ रहा है, और क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि हम कहीं भी उसका डिस्पोजल करने में बाहर असमर्थ है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। अभी जैसे साइड के आसपास तो पूरे कीचड़ और फल फ्रूट फैले हुए, जो कि सड़ गए, खड़े होना भी मुश्किल है, वो बीमारियां भी बढ़ सकती है, किसानों को भी नुकसान है, दुकानदारों को भी। हमने इस तरह का पत्र नगर निगम को भी लिखा हुआ है कि बारिश का मौसम आने वाला है, और ये केवल
उठाव नहीं होने के कारण जब तेज बारिश होगी तो नालियों में भी जमा होगा और नालियां भी जाम हो सकती है, पानी का भराव हो सकता है और निश्चित रूप से इसमें बीमारी फैलने का खतरा है। तो इस संबंध में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भी निर्णय होगा उसके तहत हम कार्रवाई सर करेंगे। प्रयास लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल पहले भी पिछली बारिश में पूरे फल फ्रूट बह रहे थे मंडी में, जिसकी शिकायत की गई थी। लेकिन 1 साल में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई, तो क्या वजह लग रही है? विषय केवल इतना ही है कचरा उठाव का। हमारी समस्या हमने आपको बता दी थी कि हम किसी भी नगर निगम सीमा में कहीं भी कचरे का डिस्पोजल नहीं कर सकते और मंडी की जो जगह है वो सीमित है, उसमें भी कहीं निपटान करने की स्थिति नहीं बनती है। तो नाले तो वगैरह पानी उसके लिए हमने नगर निगम को पत्र दे करके हमने ये भी मांग की थी कि आप हमसे मंडी से ठेका ले लें और ठेके के आधार पर जैसे पूरे भोपाल में सफाई करते हैं तो हमसे चार्ज लेके ठेका मतलब साफ सफाई कर दें, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। निर्णय जैसी होगा आपको। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि नगर पालिका निगम इंदौर भोपाल द्वारा एक पत्र दिया गया था जिसमें 2 करोड़ 3 करोड़ 70 लाख की डिमांड की गई थी। क्योंकि धारा 9 के अंतर्गत मंडी नगर निगम की सीमा में नहीं आती है तो उसके तहत इसको न्यायालय में चैलेंज किया गया था और उस पर न्यायालय द्वारा उसमें रोक लगाई हुई है, स्टे मिला हुआ है। इस संबंध में वरिष्ठालय को लगातार पत्रकार किया गया, बस उससे अवगत भी कराया गया और नगर निगम को भी पत्र जारी किया गया है। समझता में भी उनसे चर्चा की गई है तो उनका यही मांग है कि पहले वो पुरानी राशि हमारी जमा हो जाए। इसमें विषय केवल इतना है कि वो नगर निगम की सीमा के तहत जिस तरह से ठोस अपशिष्ट के नाम से अन्य संस्थाओं से जो उनकी दरें निर्धारित होती है उस दर से चाह रहे हैं, जबकि मंडी उसकी सीमा में नहीं रहती है। लेकिन मंडी की एक अपनी जो लिमिटेशन है वो ये है कि चूंकि नगर निगम की सीमा है और नगर निगम की सीमा के बाद में पंचायत की सीमा लगती है तो मंडी कहीं भी कचरा बाहर नहीं डाल सकती। यानी कि ठेकेदार से अगर सफाई भी कराई जाएगी और उसको अगर कचरे को बाहर ले जाके कहीं भी डालेंगे तो नगर निगम की सीमा में भी नहीं डाल सकते और अगर उसके बाहर भी जाएगी तो पंचायत की सीमा में भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि उनका भी अपना नियम है। तो इस संबंध में नगर निगम से लगातार अनुरोध किया गया है कि उनका जो कचरा डिस्पोजल जो प्लांट रहता है और जहाँ पे वो बनता है तो वहाँ यहाँ से ले जा करके वहाँ उसका डिस्पोजल करें, लेकिन वो केवल उसकी राशि वसूली का करके और उन्होंने अभी बंद कर रखा है। लगातार प्रयास जारी है। उस स्तर से जो भी, चूंकि ये नीतिगत मामला है, उस स्तर से जो भी निर्णय लिया जाएगा मंडी समिति उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेगी। सर जैसे कि मंडी पर लगातार टैक्स बराबर लिया जाता है, लेकिन जब गंदगी होगी और दुकानदार जो बैठे हुए जो व्यापारी बैठे हुए अगर उनकी खरीदारी में असर पड़ता है, उनके व्यापार पर नुकसान होता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मंडी लेगी? मैं फिर से स्पष्ट करूंगा, मंडी लाभ वाली संस्था नहीं है। मंडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्यापारी और किसान दोनों आकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ज्यादा काम करते हैं। मंडी किसी भी प्रकार का टैक्स न तो व्यापारियों से लेती है और न ही किसानों से लेती है। मंडी अपनी व्यवस्थाओं के लिए मंडी शुल्क लेती है जो कि क्रेता से लिया जाता है, विक्रेता से नहीं लिया जाता है। जहां तक व्यापारियों का है तो उनके प्रतिष्ठान पर अगर वो किसी प्रकार की प्रोसेसिंग या इस तरह की कोई गतिविधि कर रहे हैं तो वो कचरे डिस्पोजल का काम उन्हीं का है। लेकिन किसानों की जो कृषि उपज आती है और शेड पर किसी प्रकार का उसमें वो आता है तो उसकी साफ सफाई का काम मंडी समिति अवश्य करवाती है। लेकिन अभी इसमें ठेका दिया हुआ है। विषय केवल कचरे के उठाने का आ रहा है और क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि हम कहीं भी उसका डिस्पोजल करने में बाहर असमर्थ है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। अभी जैसे कि साइड के आसपास तो पूरे कीचड़ और फल फ्रूट फैले हुए हैं जो कि सड़ गए, खड़े होना भी मुश्किल है, वो इससे बीमारियां भी बढ़ सकती है, किसानों को भी नुकसान है, दुकानदारों को भी। हमने इस तरह का पत्र नगर निगम को भी लिखा हुआ है कि बारिश का मौसम आने वाला है और ये केवल उठाव नहीं होने के कारण जब तेज बारिश होगी तो नालियों में भी जमा होगा और नालियां भी जाम हो सकती है, पानी का भराव हो सकता है और निश्चित रूप से इसमें बीमारी फैलने का खतरा है। तो इस संबंध में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भी निर्णय होगा उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। प्रयास लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल पहले भी पिछली बारिश में पूरे फल फ्रूट बह रहे थे मंडी में, जिसकी शिकायत की गई थी। लेकिन 1 साल में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई, तो क्या वजह लग रही है? विषय केवल इतना ही है कचरा उठाव का। हमारी समस्या हमने आपको बता दी थी कि हम किसी भी नगर निगम सीमा में कहीं भी कचरे का डिस्पोजल नहीं कर सकते और मंडी की जो जगह है वो सीमित है, उसमें भी कहीं निपटान करने की स्थिति नहीं बनती है। तो उसके लिए हमने नगर निगम को पत्र दे करके हमने ये भी मांग की थी कि आप हमसे मंडी से ठेका ले लें और ठेके के आधार पर जैसे पूरे भोपाल में सफाई करते हैं तो हमसे चार्ज लेके ठेका मतलब साफ सफाई कर दें, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। निर्णय जैसी होगा आपको होता है। अब वो नीतिगत निर्णय है, शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे।
ये समस्या ये है कि कल एक दिन बारिश के चक्कर में और इससे पहले भी गंदगी इतनी है कि जहाँ पर हमें बैठना पड़ता है 8-9 घंटे। जो हम 5 बजे 4 बजे रात से आते हैं वो शाम के 5-6 बजे जाते हैं। आप गंदगी देखो कितनी गंदगी है, चलता हुआ रोड है जहाँ पर गंदगी, जिससे पैरों के अंदर दाने हो रहा है, बैठते नहीं बनती, उल्टी होने लगती हैं। ग्राहक आता नहीं है जहाँ पर, हम लोगों का धंधे का टाइम है, ग्राहक आता नहीं है, पके हुए माल हैं सब हमारे ख़राब हो रहा है। और जहाँ पर जो लोग ये झाड़ू लगाने आते हैं वो लोग जहाँ पर तख्त पर बैठते हैं चले जाते हैं। यहाँ पर गंदगी का ये आलम है कि कोई देखने वाला नहीं है। ये आप खुद देख लीजिए, आपके सामने में देख रहा हूँ। इसकी शिकायत आपने कही थी? इसकी शिकायत हमने गेट पे भी करी है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है इस चीज़ को। सचिव से क्या बात हुई आपकी? सचिव से तो बात ही नहीं हो पाती ना साहब, वो तो क्यों नहीं हो पाती? होती नहीं है। सचिव वहाँ पर कोई मिलने ही नहीं देते, कोई सचिव नहीं है। सचिव अभी है नहीं ऑफिस के अंदर। कब बैठते हैं वो? कोई बताती नहीं है। वहाँ पर जाओ किसी तो पूछो, सचिव का कोई नहीं। गेट पे जाते हैं, गेट पे से मना कर देते कि हाँ साहब हम बात करा देंगे, सचिव के पास बोल देंगे। आज हम 10-25 लोग इकट्ठे होकर गेट पर भी गए थे तो उन्होंने फ़ोन लगाकर बात करके और भगा दिया। ये सफाई को लेकर के आपकी जो बात हुई होगी कि इसमें ये गंदगी हो रही है और यहाँ से दिक्कत आ रही है, हम लोग को बीमारियाँ हो रही हैं, इसी के लिए गए थे हम, लेकिन उन्होंने क्या है कि बस कह दिया कि हाँ हम करवा देंगे और उसके बाद कुछ नहीं। आप देख लीजिए, सुबह 5-6 बजे गए थे, 7 बजे, उसके बाद अभी तक कोई आया ही नहीं है। कब से लगभग ये परेशानी बनी हुई है? ये परेशानी तो साहब परमानेंट की रहती है। जब बारिश होती है जो कीचड़ पानी गिरता है तो उसके अंदर ये हाल हो जाता है। नहीं तो गंदगी तो पर्व में से ये रोड है जाने का, आप देखो रास्ते ही नहीं है जहाँ पर जाने का। घुटनों पानी आ जाता है, जहाँ पर पैरों में दाने हो जाते हैं, गंदे पानी के अंदर चलती के जाना पड़ता है।